से करें बातें के साथ मैं हूँ हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? जी हम ठीक है माशाल्लाह, बड़ी सियानी कुड़ी है। देखो सर्दियां मुकियां ने ना ते रजाई दा गिलाफ उतार के ते अपना सूट बना ले। भाई आपको मैं क्या बताऊं कि ये विंटर्स में कितनी इन है। वेलवेट आजकल बहुत फैशन में है। जी ते तू भी बड़ा सियाना है। क्यों जी? शादियां दा सीजन आया है ना ते लंडे तो पेंट कोट पा के आ गया। बाबा बड़ा सियाना है, बड़ियां लम्मी लम्मी जराबा पांदा है। वो क्यों? रजाइयां छोटियां इन्हां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਪ ਹੈ। मैं क्या कि कहना किसी ने टीवी देखना पै जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो अपने पहले मेहमान को मैं बुला लूं? भले असि इजाजत नहीं देवांगे तो तू नहीं बुलाएंगे। वैसे भी हिना जी तुसी अपना काम करो जी। तुसी इन्हां कोलों क्यों इजाजत मांग रहे हो? है इन्हां दे बच्चे इन्हां कोलों इजाजत मांग के काम ते नहीं जांदे। लो बाबे ने इजाजत नहीं दी, नरमल फिर भी बैठी। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं फैसलाबाद से नून लीग के रुकने असेंबली हैं, तशरीफ लाते हैं ताहिर जमील साहब। और हमारी जो आज की दूसरी मेहमान है वो पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पिछली 2 दहाइयों से वो शोबिस के आसमान पे चमक रही हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सना फखर साहिबा। Hello, assalamualaikum. You look so pretty. Thank you. Sanas, you are so pretty and penis, you are so dirty. Oh, you are so aged. कैसे हैं आप दोनों? सना जी आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। I love what you're wearing. बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर क्लासी एंड मिनिमल और प्यारा। ऐसा क्या बात है। कुड़ियां च यही वादा होता है, एक दूसरे की तारीफ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप मुझसे भी प्यारी लग रही हैं। कसियां एक दूसरे ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तेरा नक फीना है, तेरी टिंड हुई है, तो भांडे तो कमेटियां खान वाली है। अच्छा फ्रेम होर बड़ा सोहना हो जाना जे भाजी भी वेलवेट पा के आ जाते, पूरी फैमिली तैयार हो जाती। अच्छा भाजी दी मैनूं ये खुशी नहीं कि एमपी ने, मैनूं ये खुशी फैसलाबाद ने जुगता करनगे सरकार इजाजत है। फैसलाबाद भाई इन्ना कपड़ा नहीं बनता जिन्नियां जुगतां बनदियां। हां सही गल है। ये एमपी ने उन्हां दी मिठाई दी दुकान होनी सी। जी तो हमारा जो पहला राउंड है उसका नाम है नॉकआउट, जिसमें हम पूछते हैं अपने गेस्ट से कुछ मुश्किल सवाल और हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल सच जवाब देंगे, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा ब्लंट होके थोड़ा सा सच बोल के आपने, नॉकआउट राउंड है, या आप में से एक कोई जीतेगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। पहला सवाल किससे होना चाहिए? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं ना बड़ी जल्दी बोल देते हैं लेडीज फर्स्ट। क्यों बोले हो? असेंबली च तो उड पैंदे हो। नहीं लेडीज से पहले तुसी की समझते हो कि मैं डिग पिया कोई? सना जी आपके लिए पहला सवाल है, अगर आपको गुस्सा दिलाना हो तो क्या करना चाहिए? किस बात पे आपको गुस्सा आता है? वो आप लोग कर चुके हैं। ओ गुस्सा दवाना हो तो सीधा सवाल है कि सना बाबे से शादी कर लो, हुणे देखो जुत्तियां चल दी। नहीं आया, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। मैं क्या सना जी मैं तुहाडे उम्मीद नहीं सी, तुहाडा दुनिया तो इन्ना दिलों चाट हो गया। बाबे नाल विआह करोगे तुसी? आज पता लगा हर चेहरा किसी का हबीब होता है। इमरान खान दी हुकूमत है, कुछ भी हो सकता। जो मर्जी हो जाए, बाबे दी ते सना जी दी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फखर भाई जांदा ना एडा एडा डंड है। डंड होवे, बाबा भी बड़ी डंड पांदा मार पैंदी होवे ते। अगर ये विआह हो गया ना तो फिर वो गल सच्ची हो जानी है। कौन सी? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। थैंक यू सना जी, मैं मौत तक खुश रहूंगा। ताहिर साहब मेरा आपसे सवाल है, आपका फेवरेट लीडर कौन है, राना सनाउल्लाह या आबिद शेर अली? आबिद शेर अली। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखें जी यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है। जो 3 साल से बाहर बैठे हुए हैं ना वो इनके फेवरेट है, और जो पंजाब में इनकी पार्टी के सदर है वो इनके कुछ नहीं लगते, वो इनके फेवरेट है ही नहीं। जब पाकिस्तान अंधेरों में डूब रहा था तो आबिद शेर अली की क़यादत में जो 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल की गई, उसकी मेहनत है, उसके सिले में मैंने कहा है कि वो वाकई लीडरशिप के काबिल है। उसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो काम किया है वो काबिल सताइश। जिन्ना मर्जी तुसी बिजली ते पाओ, सानू पता तुहाडा टिकट या आबिद शेर अली साहब ने कन्फर्म करवाया। इन्हां दा पंजाब असेंबली दा टिकट कन्फर्म कराया,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। 80 ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਬਿਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਬਿਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ अच्छे सन। सना जी, अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म बनाई जाए तो इसमें हीरोइन किसको लेंगी? आप अपने आप का नाम नहीं ले सकती, यू कैन नॉट टेक योर ओन नेम। मैं अपनी जिंदगी में फिल्म नहीं बनाऊंगी। व्हाई? मेरी जिंदगी चल रही है, खत्म नहीं हुई। तो अभी मैं लेजेंड नहीं हुई। नहीं, यूर अ लेजेंड फॉर अस। और मैं फिल्म समझे बना रही हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो किसको आप चाहेंगी कि हीरोइन का रोल मिले? आप कैसे कह रही हैं आप लेजेंड नहीं है? तो मुझसे पूछे ना, तुम्हें देखे को मेरी नजर से, वाह 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 वाह। तुम्हें पूछे को मेरे दिल से। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। सना जी, आपने किसी भी एक्ट्रेस का नाम लेना है जो आपको पसंद है, मतलब आपकी जिंदगी पे फिल्म बन गई, यू हैव टू गिव अस अ नेम। वो आप लोग डिसाइड करेंगे किसको रखना है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। प्रोड्यूसर ਨੂੰ सही आਉਂਦੀ है, मीरा ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਉਂਦੀ है। ताहिर साहब, अगर ये तीन लोग किसी वक्त पार्टी की सदारत का इलेक्शन लड़ें, आप किसको वोट देंगे? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी के जो सदर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और मरियम नवाज साहबा जो हैं वो नायब सदर हैं। जिसको पार्टी नॉमिनेट करेगी उसको ज़रूर वोट करेंगे। लेकिन आप किसको देना चाहेंगे सर? मरियम नवाज साहिबा को। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਆਬਿਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ। देख ले, शहबाज शरीफ साहब या आपकी पार्टी में है और आपको सदारत के लिए वोट नहीं दे रहे, मतलब कि देखें मरियम नवाज साहिबा को वोट दे रहे हैं। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब मैंने आपको पहले कहा है कि हमारी पार्टी के सदर हैं और जहाँ तक रही बात मरियम नवाज साहिबा की, वो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं जी। और मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया है। उनकी जो वर्करों के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह वो जेल उन्होंने दलेरी से काटी है, जिस तरह वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हाथ पकड़कर उन्होंने वो जेल में गई हैं, तो पाकिस्तान के तमाम कारकुन जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा को भी सलाम पेश करते हैं और शहबाज शरीफ साहब को। मैंने जो लगाई बुझाई करनी थी वो मैंने कर दी, अब आप जो मर्जी एक्सप्लेनेशन देते फिरे। औरतों का काम ही लगाई बुझाई। सना साहिबा, साथी अदाकारों की कोई खास बात जो हम नहीं जानते? जावेद शेख? जो आप लोग नहीं जानते, कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जो ना जानते हो। मतलब एज एन एक्टर जो जितना सब जानते हैं उतना मैं भी जानती हूँ। फहद मुस्तफ़ा? नो, मुझे आइडिया नहीं है इसका। मीरा जी? मतलब किस किस्म की बात? कोई भी, कुछ भी, एनीथिंग जो हमें नहीं पता। पान बहुत खाते हैं, चुगली मीरा बहुत दिल की करते बहुत हैं। अच्छी है, लोग उसको उस तरह से लेते हैं, ठीक है, व्हाटएवर, लाइक यू नो उसका, पर दिल की वो बहुत अच्छी है। रेशम जी? बड़ी अच्छी कुकिंग करती है। अरे देखो क्या हिंट दिया आपने। हुमायूं सईद? इज वेरी शाय। हालांकि इतना बड़ा एक्टर है, इतना अरसे से काम कर रहा है, लेकिन हुमायूं सईद इज वेरी शाय। कभी भी जब वो इवन इंटरव्यू भी देता है, जब बोल रहा होता है तो बहुत कम बात कर रहा होता है। You also make me brave, make me shy, make me life, make me die. बाबा तेन केड़ी मरण मिट्टी चढ़ी, तेन सुकून नहीं आंदा? जेडी प्रोग्राम दे शुरू चढ़ी थी वही चढ़ी। सना मेरे बारे में मत सोचो, मुझे नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, क्या करूं, रातों की नींद मेरी चली गई आपको सोच के। मजा तो आया, बाबा भी होने जी करे, चल बाबा ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਦਾ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫ ਕਹਿਰ ਪਵੇ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਵੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸੁਬਹ ਮਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਮਰੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਤੇ। ਆ ਗਏ ਬਾਦੋਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ ਜੈ ਹੋਣ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਉੱਤੇ। आपको भी वहां सीट दे दे, आपको भाई बहुत जबरदस्त। ये समझो वही सीट है, इधर तक कलफन बंदे ने सब ली। ताहिर साहब, इनमें से किसे एक्टिंग में किस्मत आजमाई करनी चाहिए? शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर? शेख रशीद साहब को करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की एक्टिंग शेख रशीद साहब की होती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के साथ हों, अच्छा, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हों, चाहे वो चौधरी परवेज़ अलाई के साथ हों, को उनकी तमाम जो एक्टिंगें हैं
वो मैं ये समझता हूँ कि वो पूरी कौम ने भी देखी हैं और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने पिंडी के लोगों को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने अपना जो असल चेहरा है वो दिखाया हुआ है। उन्होंने बारे मुहावरा जुम्मा जंज नाल हर पार्टी का शेख रशीद साहब ਨੂੰ एक्टर नहीं बनना चाहिए, वो बड़ा फीता खाणगे। उन्होंने तो गल ही करनी सी कि देखो मैं तुम्हारी जुल्फों पे बसीर हो गया हूँ तो देखें क्या बनता है। मैंने प्रोडिक्शन कर दी है, अल्लाह खैर करेगा। नकल ला तू तो लग रहा है मजनू हैजा हो गया। मैंने तुम्हारे अब्बे से रिश्ता मांगना था लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं खुद दो डेढ़ बाबा जी आज बहुत एक्साइटेड हुए वे। मैं एक्साइटेड क्यों ना हूँ, मैं इनवाइटेड हो गया। फासले कभी ऐसे भी होंगे ये सोचा न था, वो सामने बैठा था मगर मेरा न था। क्या बात है। सना जी आवाज नहीं आई मुझे। बुजुर्गों की गल सुननी चाहिए। सना जी जवाब दे कोई, आप इनको शेर सुनाना चाहेंगी बाबा जी को कुछ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। शायरी का मुकाबला सिर्फ तुसी कर सकते। नहीं लेकिन तुसी सीरियस ना लगो सना जी, ये अपनी बीवी ਨੂੰ भी सुना देने ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਚਾਂਪ ਦੀ ਬੋਟੀ ਠਾ ਮੂੰਹ ਤੇ मारी मैनू से बजी ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ। ਲੈਣਾ ਸਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਿੱਟ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी सना जी आप एक किताब लिखी है अपनी जिंदगी पे, तो उसका टाइटल क्या होगा और क्या इंकशाफात होंगे उस किताब में? हमें लोग सिर्फ एज एन एक्टर जानते हैं, शायद बहुत सारी ऐसे अभी भी एस्पेक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं पता। आई एम अ प्रोफेशनली बाइकर, आई एम एथलीट, आई नेवर कंसीडर माई सेल्फ एज एन एक्टर, आई कंसीडर माई सेल्फ अचीवर। सही, ये स्पिरिट होनी चाहिए। माशाल्लाह you have achieved so much and you're doing so well हर चीज में ही माशाल्लाह। ताहिर साहब वो कौन से पॉलिटिशियन है जिनको सियासत छोड़कर गुलकारी शुरू कर देनी चाहिए? नवाज शरीफ साहब, जुनैद सफदर, मरियम नवाज साहिबा? जुनैद सफदर बहुत अच्छा गाता है, जो उसकी सरमनी हुई थी वहाँ पे उसने बहुत अच्छा गाना गाया है। सना जी कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टार या कोई ऐसा बॉलीवुड का स्टार जिसके बारे में आपको ये लगता है कि उसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए था? हैली बेरी। जबरदस्त। बस ये मजा है फुआरे थले हैली बेरी गाना गा रही होवे। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी है चिट्टा चोला। कितना मजा आवे हैली बेरी कहे कि मेरी शूटिंग मुक गई, मैनू गड्डी मंगा दवो। इनमें से किस सियासतदान के साथ कोई जाती बात शेयर नहीं करनी चाहिए? तलाल चौधरी, मरियम औरंगजेब, अता तारड़? मरियम औरंगजेब। क्या वजह है? वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ने ना वो फौरन अगे गल दस दी कि क्या जी ना। क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वैसे? उसी से ही कह रहे हो। सना जी शोबिज में सबसे ज्यादा ड्रामेबाज कौन है? सारे दो लोगों का नाम बता दें, दो ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा ड्रामे करते हैं, सबसे ज्यादा टैंट्रम्स हैं जिनके। टेंट्रम है मेरे साथ नहीं ऐसे किसी ने टेंट्रम की है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। आई डोंट नो क्या टेंट्रम है, मैं अब किसका क्या नाम लूं? ये क्या बात है? मतलब अभी आप कह रही हैं सारे ही ड्रामे करते हैं, जब आपसे नाम पूछे तो नहीं, आपने एक टर्म बताई है ना, एक टर्म ये दिया है कि किसी ने टेंट्रम दिखाए हो। नहीं आपको ना दिखाए हो वैसे। जुर्रत टेंट्रम दिखाए मुझे। जब आप फील्ड में होते हैं आपका कोई दोस्त नहीं, सारे एक्वेंटेंस होते हैं, सिर्फ आपके कलीग होते हैं, काम उनके साथ आप करते हैं और आपका एक अच्छा रैपो होता है उनके साथ, एक अच्छा एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एक्टर्स का कोई फ्रेंड नहीं होता, अगर जो कहता है झूठ बोलता है। तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर कोई हाथ मिलाने। अरे वाह वाह वाह। तो सना जी आपकी शोबिज में, इस फील्ड में कोई दोस्तियां नहीं है उस तरह से? नहीं, यू डोंट हैव बेस्ट फ्रेंड इस I do फ्रेटर्निटी have, से? एक नाइस जो आपका एक एनवायरनमेंट होता है, Bond आप होता शेयर है। करते हैं, आपकी केमिस्ट्री होती है, आप अपने जिनके साथ काम करते हैं और बार बार आप मिलते रहते हैं। लेकिन दोस्ती का मतलब ये होता है कि जिनसे आप पर्सनली मिलें, जिनको आप काम के अलावा मिलें, तो वो ऐसा कोई नहीं है। आपका भी कोई दोस्त नहीं है वैसे, तो उनको मुंह ही नहीं लाऊंगा दोस्त की बात। ताहिर साहब अगर मियां नवाज शरीफ की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो किस अदाकार को उनका रोल जो है वो देना चाहिए? इमरान खान को। इमरान वाह भाई वाह। वो तो अपना सियासतदान है भाई। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो ड्रामेबाज है इस टाइम पे वो हमारी हुकूमत का सरबराह इमरान खान साहब दे ड्रामिया की वजह तो देखो बाबे का की हाल हो गया जी। सना जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, वो कर लिया है लेकिन अब आप रिग्रेट करती हैं? कोई एक चलिए अब इसमें
अपना पीछे मुड़ के देखती हूँ जब भी इतना अर्सा काम करते हो गया, काफी सारी ऐसी चीजें मैंने कि क्यों की थी, क्या सोच के किया था? कोई 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम लेने हैं आपने? बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने किए और मुझे लगा काफी कुछ सीरियल भी थे। पेमेंट तो पूरी मिली थी ना? जब पेमेंट नहीं मिली ना तो तभी ये मैंने स्टेटमेंट दिया। ताहिर साहब, वो कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो टीवी पे अगर आए या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो तो आप फौरन से चैनल स्विच कर देते हैं, आप उनको सुनना ही नहीं चाहते? फवाद चौधरी साहब, क्या दबंग जवाब दे रहे हैं। शहबाज गिल साहब, फयाज चौहान साहब, ये बाई गॉड मैं आपको ये बात कौम की बात बता रहा हूँ और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है लोगों को कि फौज चौधरी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तो वो चैनल चेंज कर देते हैं। सही बात। अच्छा। शहबाज गिल साहब जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं। इसी तरह फयाज चौहान साहब जब टीवी स्क्रीन पे आते हैं तो वो फिर अवाम ही आपको या कैमरे की आंखें बता सकती हैं कि क्या बनता है उनके साथ। ये बताइए कि कोई शूटिंग पे ऐसा खुशगवार वाकया पेश आया हो जिसको आज भी आप सोचती हैं तो आप मुस्कुराती हैं? जब से मैं अटैच हुई हूँ फिटनेस जर्नी में तो मुझे ना लोगों के इमोशन जानने का बड़ा मौका मिलता है। ये जो आपकी जिस्म के जो है तनासुब, जो यानी कि जो आप मोटे पतले होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में ये फ्लक्चुएशन होती है बिल्कुल, लेकिन ये ख़वातीन की लाइफ में बड़ा कोई मुश्किल होता है कि उसको इस तरह से। मुझे एक खातून मतलब मैं किसी आउटडोर जगह पे शूट कर रही थी तो वहाँ पर वो मुझे बड़ा उन्होंने आके मुझे मिलना है, मैंने कहा कि एज एन एक्टर लाइक यू नो मुझे मिलना चाह रही है, मिलना है। बिल्कुल। उसने मुझे ये बताया कि मेरी डिवोर्स होते होते बच गई। मेरे ससुराल वालों ने एक कंडीशन रख दी थी कि मेरे मियाँ ने कहा कि ठीक है भाई तुम पतला करो, तो मैंने आपको फॉलो किया और किया। उस दिन मैं मतलब इमोशनल हो गई, हालांकि बात नॉर्मल सी थी, लेकिन मैंने कहा कि यार मेरे जेस्चर से किसी का इतना भला हुआ है, इतना फायदा हुआ है, कितना कंट्रीब्यूट किया है। उसने कहा कि फिर मैंने जब आपको देखा कि यार इसने अपने आप को कैसे कम किया और कैसे दोबारा से अपनी आपको लाइफ में, तो वो मोमेंट मेरे लिए एक बड़ा हट के था। इसलिए जब मैंने आपसे कहा कि मैं कभी कभी अपने आप को एक्टर नहीं समझती, हाँ जी, तो मैं समझती हूँ कि इंसान को हमारा जो बिजनेस है ना वो बड़ा इमोशनल अटैचमेंट बिजनेस है। तो हम लोग कभी कभी सीन जब कर रहे होते हैं, जब कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसको फील भी कर रहे होते हैं। ट्रू दैट। तो जब ऐसे मुझे मौका मिलता है किसी से इस तरह से मिलने का और पर्सनली एक इंटरेक्ट करने का, तो कई दफ़ा काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे बहुत हिट करती है। मैं कहती हूँ कि यार मतलब एज एन एक्टर हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं। ट्रू दैट। तो मैंने आपको शो काफी सीरियस कर दिया। नहीं, ब्यूटीफुल। आपने एक हमारे साथ एक इंसिडेंट शेयर किया, और देखिए ना, आप किसी के लिए अगर सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, दैट मैटर्स अ लॉट कि आप जिंदगी में एक्टिंग तो कर रही हैं। आपसे सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। जी ताहिर साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, दूसरी जमातों के कौन से लीडर आपको पसंद है? आसिफ जरदारी साहब, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान साहब? इमरान खान के फैन है। आई थिंक लग रहा है जितनी तारीफें कर दी है ना इन्होंने खान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान। अरे वाह वाह वाह, पसंद है वो आपको। सना साहिबा, आपको क्या लगता है कि घर का वो कौन सा काम है जो खवातीन को नहीं करना चाहिए, मतलब वो मर्दों को ही करना चाहिए लेकिन वो करती हैं फिर भी? बर्तन धोना? हाँ, कपड़े कोठे से सुकने पा के आना, ये मर्दां को करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, वो ये पूछ रही है। थैंक यू जी, यू गाइस प्लेड वेरी वेल। लेकिन ताहिर साहब जो है ना, वो हमारे नॉकआउट राउंड के विनर हैं। बहुत दबंग ब्लंट जवाब दिए हैं। मैं भी इनके लिए तारीफ गाना चाहती हूँ। बिल्कुल जी। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और अब है हमारा सेगमेंट आमना सामना, जिसमें डमी म्यूजियम से हमारे पास एक ऐसी फिल्म की कास्ट आई हुई है जो कि पिछले कोई 35 साल से एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं। ना वो फिल्म बन पा रही है, ना वो रिलीज करने का कोई इनका इरादा है। इन्हीं से जानते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हाय की लिख बैठा ओए मैं की लिख बैठा। फिल्म नहीं बननी क्यों जी? तेनू आप ही नहीं पता तू की लिख बैठा। मेरी गल सुन, मेरे वास्ते पहले मैं तेन फिल्म दी हीरो पा के ते फिल्म फ्लॉप करा दिया। आज डायरेक्टर साहब, मैं आज आलू ओजरी नहीं जे खाना। हर रोज आलू चने मेरे हुण मेदे च चनिया दे बूटे उग पे। यानी तेरे मेदे च फसलां उग पईयां। हाँ जी, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे हीरो को टाइम नहीं गा, मैं दी रिपोर्टां कराइयां ने, बस ही महीना डेढ़ महीना कहता जी। पुत्रा मेरी गल सुन लै,
ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਅਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਜੰਮ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜੰਮ ਬੈਠਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਬੜੀ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਕੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਫੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਯਾਦ ਰਹਾ ਮੈਂ ਵਾਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋ ਬਾਲੂ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਜੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈਕ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬੂੜਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਚ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਓਏ ਜਗਨੇ ਦੇ ਮੰਡ ਪੈ ਕੀ ਸੀਨ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਨਾ ਜੀ ਆਸਤੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਨਾ ਜੀ ਆਸਤੇ ਲਿਖੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੈਗਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੀਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾ ਕੋਮੇ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਡਮ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਲਾਨਤ ਬਾਜ ਉਹ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰਮਨ ਲੈ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਯਾਰ ਬਈ ਕਬੀਲਦਾਰ ਔਰਤ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਮਰ ਜੀ ਹੁਣ 1300 ਰੁਪਏ ਚ ਇਹ ਹੀਰਮਨ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਬਸ ਕਮੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਿਆ 1100 ਰੁਪਏ 1100 ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਸਪੀਡ 190 ਔਰ ਕੋਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੋਤੀ ਦੀ ਲੱਤੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਪੈਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ ਲਿੰਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਛੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਸ਼ੌਟ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣਾ ਬੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਨਾ ਵਾਲਾ ਰੋਜ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਓਏ ਬੱਤਰੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਟ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਲੋ ਜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇਰੇ ਤੇ साहिर साहब इंटरेस्टेड है आप इन्वेस्ट करने में इस फिल्म ਤੁਹਾਡੀ के लिए? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡੱਬਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1300 ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਰਮਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਕਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਫਿਲਮ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਂਗੀ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ने नहीं जे सना जी आप क्यों नहीं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती फिल्म बना रहे हैं आप इनको थोड़ा सा गाइड करें थोड़ा सा जाएं इनको बताएं कि एक्टिंग करते किस तरह से You have no idea, madam. अभी तो मैं उनको एज ए व्यूवर देख रही हूँ बहुत एंटरटेन कर रहे हैं लेकिन इसलिए मैं कराची चली गई हूँ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना कराची ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸਨਾ ਜੀ ਕੀ ਸੀਨ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥਾਲਾਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਗੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ ਅਮੀਰ ਤੇਰੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ ਹੀਰਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਚੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਉਥੋਂ ਅੱਧ ਬਦਾ ਲਿਆ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜਰਾ ਬੈਕ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਧਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਚਲੋ ਦਫਾ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ 450 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚਿੰਗਚੀ ਵੀ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਹਲਾ ਖਾਣ ਗਿੱਜੀਆਂ ਤੇ ਐਂ ਭੁੜਕਦਾ ਰਹਿਣਾ
मैं तारे वास्ते नवा गाना लिखा, नवा डोलाजला तो रेशमा तेरी। वाह वाह वाह, 20 साल नवा गाना ही तुसी हले भुले नहीं। मैं सिर्फ तारे वास्ते शायरी कराई। छेती कर ले, मैं जाके मंजियां भी बनानियां ने। ओ पुत्र परे हो जा, नसीब माड़े होंदे भी चल जणी खाना खराब कर। ओए फिटे मुंह डायरेक्टरा जी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਣਾ। आहो ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ हेलो जी मैडम, की सीन लिखा है इंज करके तुसी आए हो तो तारे पीछे म्यूजिक ओवरलैप होया कि दिल के पीछे दिल तो सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ ही अपनी जान भी दे देंगे। ओए मैं की लिख बैठा ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਹੈ? नहीं फाइन होनी ਓਏ जान ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਾਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ताड़ी खातर गाना लिखा सारा, ये दिल आपका हुआ नवा और गाना बिल्कुल नवा। सही भाई सही, 16 साल नवे पुराने गाने लिखे ने तू। यार बहुत बोल रहा, मेरा ख्याल चैनल ही पेमेंट बताती है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਈ। मैंने एक हाथ है कि ताड़ को टाइम नहीं है, मेरी गल सुनो जरा। ਬਿਲਕੁਲ ठीक। मैं स्टार्ट कर रहे हैं हमको टाइम नहीं है। ठीक है जी जी ਨਹੀਂ ਹੀਰੋਇਨ 56-20 ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਮਾਈ ਬਸ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਨੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟੋ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੈਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾਓ। ਛੋਟਾ ਜੋਕਰ ਹੁੰਦਾ। और अब है हमारा सेगमेंट जनरल नॉलेज, जिसमें हम चेक करते हैं अपने गेस्ट का जनरल नॉलेज और उसमें हम करंट अफेयर्स की भी बात करते हैं। हम देखते हैं कि वो पॉलिटिकली कितने वेल अपडेटेड हैं। लेकिन चूंकि आज हमारे पास एक पॉलिटिकल गेस्ट हैं तो हमने फॉर्मेट को थोड़ा सा बदला है और हम उनसे थोड़े से डिफरेंट सवाल करेंगे। मतलब हम सना जी से पॉलिटिकल सवाल करेंगे और सर आपसे थोड़े से शोबिज ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल करेंगे। सना जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, चौधरी सरवर पंजाब के सीनियर वजीर हैं, दुरुस्त या गलत? नहीं, वजीर नहीं है? नहीं। फिर क्या है? पता नहीं क्या है, टिकटॉकर है क्या है, कौन क्या है? वो गवर्नर है, वो बिल्कुल टिकटॉकर जी। ताहिर साहब, महविश हयात पाकिस्तान की मशहूर सिंगर हैं या एक्ट्रेस हैं? एक्ट्रेस हैं। अरे वाह, अभी तक तो यू आर प्लेइंग रियली वेल। सना जी, गवर्नर सिंध का ताल्लुक एमक्यूएम से है या पीटीआई से? आई डोंट नो। आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना पता, नहीं, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं यू पता। कैन, एक वाइल्ड गेस नाम की भी एक चीज होती है, आप तुक्का लगा सकती है, इसलिए हमने आपको ऑप्शंस दिए। उनका ताल्लुक अपने घर वालों से है। इमरान इस्माइल साहब उनका नाम है और उनका ताल्लुक पीटीआई से है। आप प्लीज इस कोई और बात करें। दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसी कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। आई एम लाइक रियली डिसअपॉइंट एज अ सिटीजन। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। ताहिर साहब, शफकत अमानत अली पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं, दुरुस्त या गलत? गलत। क्या है वो? सिंगर हैं। वेरी गुड। मैं उनकी गजलें सुनता। अच्छा, फेवरेट गजल उनकी कौन सी है? किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। नहीं वो तो इब्रारुल हक दे खाते च पा रहे हो। अरे इनको सब पता है भाई, वेल अपडेटेड। बात है, उनते नानू ना पता। ताहिर साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल, सजल अली एक कामयाब होस्ट हैं, दुरुस्त या गलत? मैं नहीं जानता। अच्छा, आप सजल अली को नहीं जानते, वेरी शॉकिंग। वैसे अभी तक मैंने जितने भी नाम लिए आप जानते थे, वैसे तुक्का लगाए होस्ट हैं या नहीं? नहीं भाई, गॉड मुझे नहीं जानते ही नहीं है। सोचन ही नहीं मुझे देता जानता ही नैब दे पीछे ने ते नैब इना दे पीछे सजल अली नहीं है ना। चलें जी, थैंक यू, दिस राउंड्स अप, खत्म हो गए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। और अब हमारा सेगमेंट है ग्रेट मैरिजेस, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत पॉपुलर मैरिजेस, उन शादियों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया पे एक बहुत साउंड इम्पैक्ट छोड़ा है। प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी को तारीख की सबसे पॉपुलर, सबसे मकबूल शादी कहा जाता है। ये दुनिया की मशहूर तरीन शादी इसलिए है कि इसको 75 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा, जबकि 6 लाख लोगों ने बराह रास्त देखा। और इसी सिलसिले में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डमी म्यूजियम से आई हुई लेडी डायना, प्रिंस चार्ल्स,
क्वीन एलिजाबेथ और कैमिला पार्कर से। अग लगे कुड़े उस वेले नू जदों ए नो बन के कलमोई मेरे बकिंगम पैलेस से आई। हाय बच्चा तेनू की दसां, उस तो पहले ते लोकी मैनू कमेटियां पाण वाली माई समझदे सन। ए आई ते पता लगा कि कोई शाही खानदान भी है। हेलो आंटी, नथी रो, ओके? करो कि मैं तुम्हारी नूह बन के आई हूँ, वरना तुम्हें तो सब्जी के साथ धनिया कोई नहीं देता। नहीं फुफो शुक्र कर तू एदी वजह करके मशहूर हुई है, डियाना दी वजह करके। नहीं ते तेनू ते लूटन दियां गलियां च कोई नहीं सी जानता। बाबे नू समझा लो, मैं इन्हां नूं ते कुछ नहीं कह सकता, मैं इन्हू छित्तर फेर देने। ए जी फैमिली सी बड़ी खुश फैमिली, ड्राई मतलब अगर इनके फैमिली में कोई ग्लैमर आया है तो मेरी वजह से आया है। भाई इसमें तो कोई शक नहीं। हाय नहीं ग्लैमर भी तेरी वजह तो आया, नहीं टीवियां ते हेडलाइनां भी तेरी वजह तो आईयां, नहीं पूरी दुनिया ते थू भी तेरी वजह तो साडे खानदान ते होया। नहीं तू मैनू सच बनन ते मजबूर ना कर। मैं उड्डी छत वाले कदी इन्हें ये नहीं कह लिया तो ससो मां तेरियां पिन्नियां ही मल देवां। मेरा दिल करदा सी कि मैं ताडे गोडे गिट्टे ही पान देवां। फिर कैसे बने मैं तेरे? कहता फिर टर्मिनल जो निकलने नहीं देता। ओ चुड़ैले, ओ तेरा काम सी और तेरे प्यो दा सी। तेरा ते खाना ही खराब हो जावे। बस आपस का बात सेठिया, ऐसे आपस निकाले तो टीवी ते मैं क्यों करनी है मरे। इन्हें जिंदगी डिजायर खोलिया मेरे हुसन ने। साडा हुसन है कि नीला थोथा। बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी। चार्ल्स ने मेरा हुसन देखा, फिर उन्हें पीछे मुड़ के इन्होंने नहीं देखा। मैं क्या भी सी चार्ल्स दी अखां चेक करा लो। और नहीं असल च मैं दियां जराबां सूंघ बैठा। तू सोचती होएगी कि चार्ल्स ने ओदे नाल विआह क्यों कीता? हाँ जी। मेरा ही बेड़ा गर्क होया पुੱਤ। मैं इहनू क्या जा ओजरी लैके आज भी तेरी मां दा ओजरी खान नू दिल करदा। ओ पार करदा अब्बा ओजरियां हलाली कलेजियां ते सिरियां बेचदा सी। अच्छा बस एदी भी विच एक सिरी पई सी। बस मेरे उत्ते दा इश्क शुरू होया। हाय हाय वैसे तेरी उम्र भी लंबी है, तेरी गल भी बहुत लंबी है। ओ बच्चिया तेरा नक भी फीना ते तेरी गल भी कुछ नहीं, फिटे मुंह तकरीबन तेरे ते। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਡਿਆਨਾ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਟਗੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। तुसी भी ही ना न्याजी खुलना बैठे हो, वो थानू भी कोई बंदा मुंह ना लाए। इन्हू प्लानिंग कहते ने, बेटे इन्हू कहते ने प्लानिंग। आप लोगों ने अपने साथ इतने गार्ड्स रखे हुए हैं, किससे आपको खतरा है? सानू तो किसी को भी खतरा नहीं है। अच्छा इन्हां गाड़ा बेचारा नु खतरा सी ते असी नाल रख लिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘਾਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ये जो हमारा घाट है सूखा वाला, इसको बहुत खतरा है। कल इसको बिल्ली उठा के ले गया। ए गार्ड देखो ना साडा जिवें दुपट्टे रंगण वाली सोटी होंदी है। ओ बेटा तू ते पुरबाश हो चुकी है। सस नू पुछ कि मैं महल चला रही हां। औखी सौखी हो के ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਲਾ ਗਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। क्यों? बाबा मैं सीधी गोली तेरी टिंड च मारनी। पिस्तौल तो सीधी कर मरे पहला। ये आपकी गन चलती भी है? हाँ जी, यहाँ देखो। गार्ड तुम्हारी गन का घोड़ा कहाँ पर है? ओ पट्ठे खान गया। ओ घाट तेरे को 50 रुपए खुले है की करने ने नॉन टिकी खाने दिल कर रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ मुझे लगता है आपने कैमिला का पर्स उठाया। हाँ जी ਇੱਥੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਤਰਫਾਲਕਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਮੰਗਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ। जी मैं तेनू की दसा ਇਹਨਾਂ ਦੀ शादी ने मेरी उम्र अद्धी कर दी। भैया आपकी जिंदगी तो बहुत लंबी है, बेचारी लेडी डियाना की जिंदगी लंबी नहीं थी। शी डाइड वेरी यंग एट द एज ऑफ 36 years old। मैंने इतनी जल्दी नहीं जाना था। ये जो चार्ल्स है ना, इसके नए नित इश्क मुझे लुट पट गए। ये जो कमीला है ना चुड़ैल, इसने हमारा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। ਇਹ ਕੁੜੇ ਡੈਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਝੁੱਡੂਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ। मैं की बोलना, मैं ते कमीला दे इश्क दे विच पागल होया फिरना। ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। एक्चुअली इटियाना मेरे हुसन से जलती थी और इसको मेरे हुसन से इनसिक्योरिटी थी। ओ हेलो
तुम्हारे हुस्न से जलती मेरी जुत्ती है। ओके ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। बाबा तो बहुत हिल हिल के अपनी उम्र 4 साल होर घटा लेनी, एनर्जी बहुत वेस्ट। तो गल आराम नाल भी हो सकती, बंदा कहता ए गल एक तो मैं सोनी, ऊपर से मैं सुपरस्टार। मेरा एक पिक्चर लेने के लिए फोटोग्राफर अपनी जान दे देते थे। अच्छा उन्हें फोटोग्राफर ने तेरी जान ले भी ली। जाना अगर तू कमीला वाले मामले च नट्ठी रहती ते अज साडा कार हसटा वसटा होना सी। तू भी तो चार्लस है की चवल मारी है। बच गई है हुण बंदे को गलतियां भी ते हुंदी है। बच्चे है जेड़ी कमीला है। हाँ जी ये बड़े घटिया खानदान दी आ। शक्लों लग रही है। रात नू फ्रिज खोल के लेग पीस कट के उठते दही पा के ते खा जांदी आ। आई स्वेयर ये मैं झूठ बोलता है, इन्होंने कार कभी लेग पीस नहीं पके, कल भी कलेजी बोटे पके। मैं पिछले 15 साल से चुप हाँ ना, तो मैंने चुप ही रहते। साढ़े घर के हालात बाहर दस देते, साड़ी ठग देनी जानी है। अच्छा वैसे आप लोगों को पता है एक बात का, दुनिया में बहुत सारे शहजादे शहजादियां हैं, लेकिन लेडी डायना को क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्यों इतना ज्यादा फेम मिला? दसो दसो ਤੁਹਾਡੇ कुछ लगते होने तुसी अंग्रेज टाइप ही हो। लेडी डायना को इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए मिली कि उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत सारा काम किया। वो टोटल तो 3 दफा पाकिस्तान आ चुकी हैं, लेकिन 2 दफा शौकत खानम के लिए फंड रेज करने वो आई थी पाकिस्तान। एड्स के मरीजों को जो है ना उनसे मिलना जुलना एक बहुत बड़ा टबू समझा जाता था हमारी सोसाइटी में, लेकिन उन्होंने एड्स के पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर फोटोज बनवाई, क्योंकि वो दर्द दिल रखती थी, उनका दर्द जो है वो महसूस करती थी, और यही वजह है कि उनको अवामी शहजादी भी कहा जाता था और उनको आलमगीर शोहरत नसीब हुई। जे उन्होंने पता लग जाए ना तू फिन है, उन्हें तेरे नक का भी इलाज कराना। आजा डायना वापस ही आजा। हिना जी ये आवाम में घुलने मिलने की वजह से ना इस मलिका ने ना मुझे बड़ा जलील किया था। हाँ जी हम बिल्कुल जानते हैं, हर रॉयल फैमिली के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक सर्टेन क्लास एंड ऑरा होता है, एक स्टेटस होता है जिसको वो ब्रेक नहीं करना चाहते। और स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट भी यही है कि जी उन रूल्स की पाबंदी की जाए, उनको फॉलो किया जाए। लेकिन जो लेडी डायना थी ये लोगों के साथ बहुत घुल मिल जाती थी, बहुत सोशलाइज करती थी, बहुत अच्छे से लोगों से पेश आती थी, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली में इनको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। हुप्पो फिलिप दी मां ने तेना इंज कीता सी जो तू अपनी नौं नाल कीता। बाबे दी फैमिली दी बड़ी वैल्यूज ने। अच्छा कोई मेहमान खाली हथ आवे तो इज्जत नहीं करदे, जान लगे इन्हां दे बच्चे नूं पैसे ना दे के जावे पिछों गालां कढ देण नूं, ये उन्हां दी वैल्यूज। वैल्यूज नहीं साडियां जरूरतां ने। अच्छा आप लोग कहीं आ तो जाते हैं, फिर वहां से जाते कैसे हैं? सिंपल, लड़ाई झगड़ा करके। उन्हें देखना मैं इस कमीला दे वॉल पुटांगी ना ते साडी जानियां थकना तुसी। वो दिन क्या चलो तो मेरे बाल पुट लेनी थी, मैं भी उन तेरा चाटा पुटांगी। ते मैं तेरी नासा बनांगी। और भी तेरे चाचे पुटांगी। तेरी एनी हिम्मत, तेरी एनी छुरत। चल फिर देख ले। जी तुसी मैनू नहीं रोकना। बच्चा ना करो। तुसी मैनू नहीं रोकना। मैं आज दे चाटे पुट के चला। अम्मी मेरे सिगरेट मेरे ख्याल फिर से मुंह तेरा तेरी मेरे चाचे तू खुद बेच मार के सिगरेट पीनी है, मेरे पता मेरी अम्मी सिगरेट पीती है। और अब वक्त हुआ चाहता है निर्मल से अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग खबरें सुनने का। जी निर्मल। भारत में एक ऐसा खानदान है जो अपने होने वाले दामाद की 365 खानों से तवाज़ो करता है। बाबे दी टेंड उसे खानदान ने कीती। वो क्यों? ये जानदा सी रिश्ता नहीं सी करदा, रोटी खा के दौड़ आउंदा सी। ए आसफ इकबाल दे उल्ट हिसाब है। अच्छा जी। वो ते दमाद नूं 365 खाने खवांदे ना, ये दमाद कोलों 365 दिन खाने खांदे। ऐस दामाद दी ते अपने ससुराल च इज्जत होंदी है ना। ऐ शाहिद खान भी गया सी अपने ससुराल, छित्तर खा के आया। क्यों? उन्हां नूं कहंदा छत वाला पक्का ना मेरे हाल करो। वैसे केड़ा बंदा जेड़ा 365 डिशां खांदा होना यार? तुसी मनो ना मनो ऐ किसी फीने दा काम है। जेड़ा बनाई गया सुन के दस नहीं सकिया केड़ा पक्का ते केड़ा नहीं। नहीं वैसे गिनो तो सही 365 डिशां केड़ी हो सकदी? करेले तो करेले गोश्त दा पता सिर्फ। बाबा जाना ना अपने सौरे दे, वो दूरों ही देख के कहंदे ने ओ आ गया जे मुख्तखोर। अगली खबर। चोरी के दौरान भूख से सताया बांग्लादेशी चोर किचन में खिचड़ी बनाते हुए गिरफ्तार हो गया। ए चोर कोई नहीं जे, ये कोई ढाड़ी जे। ए ढाड़ी है ना, इन्हें जो उन्होंने किचन पे गया ना चौल ते दाल, ये रह नहीं सकिया। इनका चोरियां ते हुंदियां रहनियां, पहले एदा तो मजा लईए। शायद हाँ भी टारी ना असल टारी है। अच्छा। ए कार चोरी करन गया तो फड़िया गया। क्यों? ओना दी फ्रिज च पे सन करेले गोश्त।
ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਸਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਲੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧਾਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ। ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਂਡੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਧਾਗਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਝੁਕਾ ਦਿਓ।